जब तक अर्थ कमाया लाया, पलरा होता भारी। जब तक अर्थ कमाया लाया, पलरा होता भारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, एक बार पुनः श्रीमान फणिभूषण चौधरी जी का एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर रचना, जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। क्या अद्भुत शब्द संग्रह और यथार्थ को बताता हुआ यह भजन। जब तक अर्थ कमाया लाया, पलरा होता भारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया, पलरा होता भारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। हम आप सब लोग पूरे जीवन भर इस पैसे को कमाने में, अर्थ को कमाने में सब कुछ खो देते हैं। अपना सुकून, अपना चैन, अपना नींद, अपना स्वास्थ्य, अपना परिवार, अपना रिश्तेदार, अपना समाज और अंत में सबको छोड़ के आपको जाना पड़ता है। ये यथार्थ है, यही अटल सत्य है। इस अटल सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। और ये तो उस परमपिता परमेश्वर का बहुत ही असीम अनुकंपा कहिए, या उनकी जो ये लीख बनाई हुई है कि मृत्यु अटल सत्य है। अगर ऐसा भी होता कि कोई मृत्यु को खरीद सकता हो, तो समझिए ये मानव क्या से क्या नहीं कर लेता। तब तो सब एक दूसरे के मारने काटने पे उतारू हो जाते हैं, और जिसके पास जितना धन, जिसके पास जितना बल, वो इस मृत्यु को खरीद लेता और यहाँ पे मौत का तांडव करता। न जाने क्या क्या वो कार्य नहीं करता। उसको सोच के रूह कांप जाती है। लेकिन ईश्वर का ये जो विधान है कि मृत्यु का लोगों को थोड़ा बहुत डर है, खौफ है। अगर इस मृत्यु का भी डर ना होता, इस मृत्यु का भी खौफ नहीं होता, तो इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं होता। वैसे भी आज भी इंसान बहुत कम ही मिलते हैं, बहुत कम ही मनुष्य मिलते हैं।
नहीं तो ज्यादातर तो 2 पैर 2 हाथ है, लेकिन पशु से भी बदतर उसका व्यवहार, उसका रहना, उसका सहना, ये परिदृश्य है। ये आज के समाज का हकीकत है। तो श्रीमान फणिभूषण चौधरी जी कहते हैं कि जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। हम आप लोग जीवन भर पाई पाई करके जोड़ते रहते हैं, और जब सुख भोगने की बारी आती है तो हम आप लोग चल देते हैं। कितना सुंदर लिखे हैं, देखिए। बाग लगाया फल का हमने, पानी से उसे सींचा। बाग लगाया फल का हमने, पानी से उसे सींचा। खरपतवार हटाने में ही सारा जीवन बीता। खरपतवार हटाने में ही सारा जीवन बीता। फल आया जब पेड़ पे सुंदर, अब खाने की बारी। फल आया जब पेड़ पे सुंदर, अब खाने की बारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। बाग लगाया फल का हमने, पानी से उसे सींचा। जैसे माली अपने बगीचे को सींचता है, सहजता है, खरपतवार को हटाता है, और कैसे कैसे करके उस पौधे को, नन्हे से पौधे को बड़ा करता है, जवान करता है। फल आया जब पेड़ पे सुंदर, और जब उस पेड़ पे सुंदर सुंदर फल लगने वाले होते हैं, तब तक में पता चलता है कि वो माली को अब जाने की बारी आ गई है। यही हमारा आपका स्थिति है। जल में भीगा जला धूप में, तब 2 ईंट लगाया। मनुष्य जीवन भर की कमाई मकान बनाने में लगा देता है, और उस मकान को बनाने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता। जल में भीगा जला धूप में, तब 2 ईंट लगाया। न बारिश देखता है, न धूप देखता है। चिलचिलाती धूप में आदमी इस 2 रुपए कमाने के लिए क्या क्या नहीं करता। जल में भीगा जला धूप में, तब 2 ईंट लगाया। 1 महल 2 महल बना, सीसा उठ उसमें जढ़वाया। 1 महल 2 महल बना, सीसा उसमें जढ़वाया। बन के हुआ तैयार महल, अब रहने की बारी। बन के हुआ तैयार महल, अब रहने की बारी। तब तक में तो हो जाती है
जाने की तैयारी। ये स्थिति है हमारा आपका। जल में भीगा जला धूप में तब 2 ईंट लगाया, एक महल 2 महल बना, शीशा उसमें जड़वाया। दरअसल हमारी आपकी तृष्णा मिटती नहीं है। एक घर हो जाता है, हम सोचते हैं एक और घर हो जाता। एक जमीन खरीद लेते हैं हम, आप सोचते हैं कि एक दूसरा भी जमीन खरीद लेता। और यही दुख का कारण है। जल में भीगा जला धूप में तब 2 ईंट लगाया, एक महल 2 महल बना, शीशा उसमें जड़वाया। बन के हुआ तैयार महल, अब रहने की बारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। पिता बना दादा की चाहत, माया नाच नचाती। पिता बना दादा की चाहत, माया नाच नचाती। कभी नहीं ये पूरी होती, तृष्णा बढ़ती जाती। कभी नहीं ये पूरी होती, तृष्णा बढ़ती जाती। पुत्र के पुत्र का जब तक आती, कानों में किलकारी। पुत्र के पुत्र का जब तक आती, कानों में किलकारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। साथियों, ये हम आप लोग सब कुछ जानते हुए देखिए क्या जबरदस्त लाइन लिखे हैं। पिता बना दादा की चाहत, माया नाच नचाती। सबको देखते हैं, अब बुजुर्गों को देखते हैं, अच्छा पिता बन गए, अब दादा बन जाता है। एक बार पोता नाती का किलारी कान में आ जाता तो ये जीवन धन्य हो जाता। तो पिता बना दादा की चाहत, माया नाच नचाती। कभी नहीं ये पूरी होती, तृष्णा बढ़ती जाती। ये कभी पूरी ही नहीं हो सकती, हमारी आपकी तृष्णा बढ़ती रहती है। पुत्र के पुत्र का जब तक आती, कानों में किलकारी। हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी चाहत ऐसे बढ़ती जाती है कि पुत्र है, उसके पुत्र का पुत्र को एक बार देख लो, उसकी किलकारी सुन लो तो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन वो कभी नहीं होता। पिता बना दादा की चाहत, माया नाच नचाती। कभी नहीं ये पूरी होती, तृष्णा बढ़ती जाती। पुत्र के पुत्र का जब तक आती, कानों में किलकारी। पुत्र के पुत्र का जब तक आती, कानों में किलकारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया, पलरा होता भारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तो साथियों, ये श्रीमान फणिभूषण चौधरी जी का
बहुत ही अद्भुत भजन। इसका विश्लेषण कैसा लगा, सीखने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कोई संत कथावाचक नहीं हूं, बस जो विद्वजन गुरुजन के पद हैं, भजन है, उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और हम मिल करके एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास करेंगे तो हमारा आने वाला भविष्य, आने वाला पीढ़ी कितना अच्छा होगा। इसी अरमान के साथ, इसी अभिलाषा के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत आभार।